आपको बता दें, जहां जैन पब्लिक स्कूल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। सागर से बड़ी खबर आपको बता दें, जैन पब्लिक स्कूल में बड़ी लापरवाही सामने आई। एक ही सिरिंज से 30 बच्चों को वैक्सीन लगा दी गई। इतनी बड़ी लापरवाही सागर से सामने आई है। जैन पब्लिक स्कूल का मामला है। एक ही सिरिंज से कोविड वैक्सीन जो है वो बच्चों को लगाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, मामले में हालांकि एफआईआर दर्ज हो गई है। तो सागर से बड़ी खबर आपको बता दें, जैन पब्लिक स्कूल का ये पूरा मामला है। दोषियों के खिलाफ अब जो है वो कार्रवाई होनी है। जैन पब्लिक स्कूल में बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां पर एक ही सिरिंज से 30 बच्चों को वैक्सीन लगा दी गई। एक ही सिरिंज से कोविड वैक्सीन लगाई गई है। मामले में हालांकि एफआईआर दर्ज हुई है। दोषियों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई। जैन पब्लिक स्कूल का ये पूरा मामला है। इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी गंभीर ये मामला जो है वो हालांकि दर्ज हुआ है कि एक ही सिरिंज से 30 बच्चों को कैसे जो है वो वैक्सीन लगा दी गई। तो दोषियों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होनी है। बड़ी खबर सागर से आपको बता दें, जैन पब्लिक स्कूल का ये पूरा मामला सामने आया। हालांकि मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, सागर से सामने आई है। जैन पब्लिक स्कूल का ये पूरा मामला है। 30 बच्चों को, हालांकि कैसे इतनी बड़ी गड़बड़ी हो गई कि एक ही सिरिंज से 30 बच्चों के स्वास्थ्य के साथ धोखाधड़ी कह सकते हैं। लापरवाही जो है वो सामने आई है। 30 बच्चों को एक सिरिंज से वैक्सीन लगा दी गई, कोविड वैक्सीन लगाई गई है। हालांकि दोषियों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होनी है। तो ये पूरा मामला आपको बता दें, सागर से सामने आया है। पब्लिक स्कूल का ये पूरा मामला है। हालांकि मौके पर परिजन पहुंचे हैं। लापरवाही जो है वो जिस तरह से हुई है, जो भी दोषी इसमें पाया गया है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई अब होनी है। तो सागर से बड़ी खबर आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही कह सकते हैं सामने आई है, जिसमें एक ही सिरिंज इस्तेमाल की गई और 30 बच्चों के साथ इस तरह से जानलेवा खिलवाड़ किया गया। जब कोविड वैक्सीन एक तरफ हम देख रहे हैं, कोरोना किस तरह से देश में हावी रहा, उसके बाद मंकी पॉक्स और तमाम जो वायरस हैं वो फैल रहे हैं, और दूसरी तरफ सागर से इतनी बड़ी खबर, लापरवाही कह सकते हैं स्वास्थ्य विभाग की सामने आई, जब एक ही सिरिंज का इस्तेमाल हुआ और 30 बच्चों के साथ जानलेवा इस तरह से हरकत की गई है। लापरवाही जो है वो की गई है। 30 बच्चों को कोविड वैक्सीन एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करके लगा दी गई। अब दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी है। हालांकि एफआईआर इस पर दर्ज है। जो भी दोषी इसमें होगा उससे। कृष्णकांत नगाइच ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सागर से जुड़ गए हैं। कृष्णकांत, इतनी बड़ी लापरवाही, एक ही सिरिंज का इस्तेमाल होना, स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ कर रहा था? क्या आगे अब कार्रवाई हो रही है? कितने लोग इसमें दोषी हैं? ये मैं आपको बताना चाहूंगा, यह जो घटनाक्रम हुआ है ये कल बुधवार के दिन का है, जब वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत एक निजी स्कूल है, जैन पब्लिक स्कूल, वहाँ के स्टूडेंट्स को जो है वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा था। वैक्सीनेशन करने वाला जो कर्मचारी था वो नर्सिंग का 3rd ईयर का छात्र है, आउटसोर्स का कर्मचारी है, जितेंद्र राज। जब उसको लोगों ने देखा कि वो एक ही सिरिंज से जो है बच्चों को वैक्सीन दे रहा है, तो लोगों ने आपत्ति दी। उस चीज को लेकर उनने हंगामा मचाया। कर्मचारी जो था, जो ये वैक्सीनेशन कर रहा था, वो स्थल से भाग गया। उसके बाद लोगों ने प्रभारी कलेक्टर को सूचना दी। प्रभारी कलेक्टर ने जो सीएमएचओ है डीके गोस्वामी, उनको मौके पर भेजा और सीएमएचओ ने जो है उस कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इसके अलावा जो टीकाकरण अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी विभागीय जांच जिला प्रशासन ने शुरू करवा दी है। लेकिन ये सब तो हो गई प्रशासनिक बात। तो ये पूरा मामला जो है काफी गंभीर है, क्योंकि 30 के करीब बच्चों को, जैसा कि बच्चों के अभिभावक बता रहे हैं कि 30 के करीब बच्चों को एक ही सिरिंज से वैक्सीनेशन किया गया है। फिलहाल तो बच्चों में कोई ऐसे चिन्ह समझ में। कृष्णकांत, ये बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि एक ही सिरिंज, जो मेडिकल की पढ़ाई नहीं करते उन्हें भी ये पता है कि एक ही सिरिंज जो है वो इस्तेमाल होने के बाद दूसरा किसी भी मरीज को नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद 30 बच्चों के साथ इस तरह से जानलेवा खिलवाड़ करना, वो भी वो मेडिकल स्टूडेंट था, नर्सिंग का छात्र था, और इतनी बड़ी लापरवाही, और उसके बाद उसका भाग जाना। क्या कुछ आगे कार्रवाई हो रही है? किस तरह से उसको पतासाजी करने की कोशिश कर रही है पुलिस? जी, वो जो आउटसोर्स का कर्मचारी है वो सामने आ चुका है और स्थानीय गोपालगंज थाने में प्रशासन ने
और उसके विरुद्ध जो है FIR भी करवा दी है। और इस मामले को लेकर सागर से लेकर भोपाल तक जो है गहमा गहमी का माहौल है। भोपाल से भी जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो है 3 सदस्यीय जांच दल का गठन किया है। वो जांच दल आज या कल में सागर आके पूरे घटनाक्रम की जांच करेगा। इसमें सीधे तौर पे आउटसोर्स के कर्मचारी की लापरवाही और गलती के अलावा आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। भुवनेश्वर जी, जिस तरह से हम बात करें, अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि सागर में इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई, 30 बच्चों को एक ही सिरिंज से वैक्सीन लगा दी गई। अब क्या आपको लग रहा है कि किस तरह से इलाज इसका पॉसिबल है? और ये इतनी बड़ी लापरवाही तो आखिरकार हो ही गई है, लेकिन अब क्या इसका इलाज है, क्या ट्रीटमेंट? देखिए, सरकार के लगातार प्रयासों के बावजूद भी किसी तरह के कोई सजगता प्रोग्रामों पे कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बेहद शर्मनाक है। ये बेहद बड़ी लापरवाही है कि जब हम लगातार इस तरह के स्वास्थ्य जागरूक संदेश सरकार की तरफ से दे रहे हैं कि सिरिंज डिस्पोजेबल इस्तेमाल हो, किसी दूसरे को ना लगाई जाए, तब बच्चों को ऐसे एक ही सिरिंज से लगा देना। अब यहाँ नुकसान ये है कि इन बच्चों को लगातार मॉनिटरिंग में रखना होगा। ये देखना होगा कि इनको किसी को एक तो इंजेक्शन साइट पर मवाद ना बन जाए, पस ना पड़ जाए। दूसरा, हमको ये देखना होगा कि किसी बच्चे को अगर कोई बीमारी रही है, किसी तरह का कोई संक्रमण रहा है, वायरल या बैक्टीरियल, तो ये संभावना है कि ये बीमारी उन बाकी बच्चों में भी पहुंचे जिनको बाद में इंजेक्शन लगे होंगे। तो इसलिए सबको ध्यान देना होगा कि बच्चों के ऊपर अब लापरवाही ना हो और इस तरह की लापरवाही करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को बर्खास्त करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। संदेश जाना चाहिए ताकि दोबारा से ऐसा करने के पहले सोचे आदमी। तो बिल्कुल मानवीय लापरवाही है और बहुत बड़ी लापरवाही। बिल्कुल, बहुत बड़ी लापरवाही सामने है। इतना गंभीर मामला है जिसमें 30 बच्चों की जानलेवा खिलवाड़ उनके स्वास्थ्य के साथ किया गया। अब इन्हें आइसोलेशन में रखा जाएगा और स्वास्थ्य पर निगरानी जो है वो रखी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया भुवनेश्वर जी बात करने के लिए।